एक तो वही सर चेक मांगे थे, आपको हाँ आपके सामने रखा था, और फिर वो यूँ कह रहे थे कि तो देवी अहिल्या में देना पड़ेगा पैसे, हाँ। तो तब अपना प्लॉट उधर से इधर शिफ्ट होगा। तो तो मैंने कितने कहा पैसे कि चाहिए, मेरी बात सुनो, कितने पैसे चाहिए बोल रहा था? कौन, वो उनको मंत्री? हमने मंत्री बोल रहा था? वो जो चश्मा पहनते ना क्या हाँ, नाम है प्रभात उनका, मंत्री, प्रभात। प्रभात मंत्री, हाँ। तो वो बोल रहे थे मेरे को, तो वो बोले, मैंने बोला कितने पैसे, उन्होंने बोला व्यवस्था करना। मैंने कहा कितने पैसे की व्यवस्था, तो बोले 4-5 लाख रुपए लगेंगे, 4-5 लाख रुपए लगेंगे। अभी अभी ना शांत बैठे रहो, कुछ मत बोलना है ना। और वो जैसा बोले ना वैसा करना, एक रुपया मत देना किसी को। ये हाँ। यहाँ बैठ के ये सब पैसे खा रहे हैं, इनका धंधा है ये, है ना। अजमेरा मनोज काला और ये प्रभात मंत्री उनका दलाल है। मेरा मनोज काला और ये प्रभात मंत्री उनका दलाल है। ये तुमको पैसे छीन रहे हैं। तुम अभी 4-5 लाख बोला ना, कोई बात नहीं। हाँ। हाँ भैया मैं तैयार हूँ, कब लाना है ये सब बात करके रखना। तू अभी उधर ही बना रहे, मैं तेरा काम ऐसे सही है तो सही कराऊंगा। और पर्दा उठवाओगे तो इतने इतने उठा दूंगा कि जीवन के 10 जन्म तक तुम प्लाट नहीं ले पाओगे। बता दे रहा हूँ भू माफिया के लोग, तुमको यहीं से मंच से चेतावनी खुली दे रहा हूँ। सुबह 5 बजे मंदिर जाने का नाटक करते हैं मनोज काला, विमल अजमेरा जी, तो ये झूठ बोलने जाते क्या भगवान से कि हम मंदिर जाते हैं? ये है तमाशा, ये झूठ है। देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था की वार्षिक साधारण सभा में अजमेरा के कारनामे उजागर। मोहित सोनी से अजमेरा और काला के लिए प्रभात मंत्री का रुपए मांगने का ऑडियो किया जारी। एक तो वही सर चेक मांगे थे, आपको हाँ। आपके सामने रखा था, और फिर वो यूँ कह रहे थे कि तो देवी अहिल्या में देना पड़ेगा पैसे, हाँ। तो तब अपना प्लॉट उधर से इधर शिफ्ट होगा। तो मैंने कितने कहा पैसे कि चाहिए, मेरी बात सुनो, कितने पैसे चाहिए बोल रहा था? कौन, वो उनको मंत्री? हमने मंत्री बोल रहा था? वो जो चश्मा पहनते ना क्या हाँ, नाम है प्रभात उनका, मंत्री, प्रभात। प्रभात मंत्री, हाँ। तो वो बोल रहे थे मेरे को, तो वो बोले, मैंने बोला कितने पैसे, उन्होंने बोला व्यवस्था करना। मैंने कहा कितने पैसे की व्यवस्था, तो बोले 4-5 लाख रुपए लगेंगे, 4-5 लाख रुपए लगेंगे। अच्छा अच्छा। अभी अभी ना शांत बैठे रहो और कुछ मत बोलना है ना। और वो जैसा बोले ना वैसा करना तू, है ना। वो क्या, मेरे से अच्छा। गलती हो गई, मैंने अभी सामने बोल दिया, तेरी मदद कर दिया, है ना। अब तू कुछ मत बोलना, अब तू उधर ही रहना। हाँ भैया मैं दे दूंगा, आप तो बताओ, ठीक है ना। और एक रुपया मत देना किसी को, समझे। अच्छा। हाँ, अगर तुमको मेरे पे विश्वास हो तो। अब नहीं उसमें नहीं, जो, वो हाँ, इसीलिए मैंने आपको फोन लगाया, मैं थोड़ा सा अरे कंफ्यूज हूँ क्योंकि ये हाँ। यहाँ बैठ के ये सब पैसे खा रहे हैं, इनका धंधा है ये, है ना। अजमेरा मनोज काला और ये प्रभात मंत्री उनका दलाल है। अजमेरा मनोज काला और ये प्रभात मंत्री उनका दलाल है ना। ये तुमको पैसे छीन रहे हैं। तुम अभी 4-5 लाख बोला ना, कोई बात नहीं। हाँ। हाँ भैया मैं तैयार हूँ, कब लाना है ये सब बात करके रखना, ठीक है ना। अच्छा। और है ना तो हाँ, और सब चीज फिर अगर ये बात करेगा तो हाँ। फिर है ना उसका रिकॉर्डिंग भी बना लेना। तू अभी उधर ही बना रहे, मैं तेरा काम ऐसे ही सही है तो सही कराऊंगा। एक रुपया भी नहीं लगना चाहिए आपका। पर ये अंकल मैं इनकी सुनूंगा तो ये तो फिर अभी 50,000 फिर मांगेंगे मेरे से। अरे सुन, हाँ दे देंगे 50,000 भी, बोल देना 50,000 मांग रहा ना, कि ना दे दूंगा, ठीक है ना। नहीं, वो चेक मांग रहे मेरे को, बोले डॉक्यूमेंट के साथ चेक दो। अरे दे देना, स्टॉप पेमेंट लगा देना बैंक में, समझ गया। अच्छा। और या तो चल तू तो चेक दे भी दे, जान दे 50,000 एक नंबर में आए, वो तो एक नंबर में वापिस आ जाएंगे अपने, ठीक है ना। अच्छा अच्छा पर तू हाँ कुछ हाँ मत बोलना। हाँ वेट ठीक है। करना। तू अभी वो जैसा कह रहे ना, तू वैसा करके ना, हाँ भैया मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए मैंने तैयार कर ली है, ठीक है ना। बस कर रहा हूँ, ऐसा करके बोलना, मना नहीं करना तुम, ठीक है ना। एजीएम को विमल अजमेरा ने ही बुलाया, फिर खुद के समर्थक संचालक मंडल के साथ हुए गायब। एजीएम को अवैध ठहराने के प्रयास भी किए, जो हुए नाकाम। अजमेरा के समर्थक संचालक मंडल की जारी पात्र अपात्र सूची को सदस्यों ने ध्वनि मत से खारिज किया। दावे आपत्तियों के लिए 60 दिन का समय दिया। मंच से उपाध्यक्ष पंकज जायसवाल ने विमल अजमेरा के तमाम कारनामे सदस्यों के सामने रखे। और पर्दा उठवाओगे तो इतने इतने उठा दूंगा कि जीवन के 10 जन्म तक तुम प्लाट नहीं ले पाओगे। बता दे रहा हूँ भू माफिया के लोग, तुमको यहीं से मंच से चेतावनी खुली दे रहा हूँ कि 10 जन्म लेके दिखा देना। और मैं सक्षम हूँ अकेला ही, मुझे जरूरत नहीं है किसी को बुलाने की, अकेला ही काफी हो। ये झूठे मिनट्स लिखे गए हैं,
मेरे पास सबूत है, इनको बता दूंगा। हवा बंद हो जाती है जब मैं रखता हूँ सामने ना। मैंने कहा कब हुई मीटिंग? वो तो मुझे कलेक्टर साहब आशीष सिंह जी ने समझाया। पंकज जी आप समझिए, ये 6 लोगों के दस्तखत हैं, आप इसको मानो। सुबह 5 बजे मंदिर जाने का नाटक करते हैं मनोज काला, विमल अजमेरा जी, तो ये झूठ बोलने जाते क्या भगवान से क्या हम मंदिर जाते हैं? ये है तमाशा, ये झूठ है। और ऐसी ईंट से ईंट बजाऊंगा, याद रखना, लेने नहीं दूंगा, अब नहीं लेने दूंगा, ये याद रख लेना। पंकज जायसवाल नाम है, बार बार बताता हूँ, पूछना बचपन से लेके 55 की उम्र है, और मेरे जितने मिलने वाले पूछना मैं कौन हूँ, वो बताएंगे कि ये तो पूरा ही बजाएगा, छोड़ेगा नहीं। पंकज भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आप लोगों को इतनी सच्चाइयां उजागर कर दूंगा इनकी कि ये याद रखेंगे। ये जो झूठा पत्र लिखा गया 4 लोगों द्वारा, इनके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से FIR करूंगा, जोर लगा लेना नेतागिरी का पूरा, अब भी करूंगा। ये ना मिनट खाली, ये लिख रहे हैं 23 लोगों मीटिंग की गई है, ये रजिस्टर तो मैंने कल ही जब्त कर लिया। सदस्यों ने भी अपने सुझाव एजीएम के सामने रखे, जिन्हें सभा के मिनट्स में रखा गया। साधारण सभा में पहुंचे सदस्यों ने कई बार तालियां बजा किया जायसवाल के रखे प्रस्तावों का स्वागत। आप 2006 से लेकर 2025 तक का ऑडिट नहीं कराओगे। आप सबसे बड़े प्राइमरी ऑडिट को दीजिए। ऑडिट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा 2006 तक, कौन सदस्य है कौन नहीं है। बहुत बढ़िया। अगर आप प्राइमरी आप 2 महीने का समय दिया दावे आपत्तियों का, बहुत बढ़िया। 2 महीने में आपको इतना समय मिल रहा है ऑडिट कराने के लिए। पहले अगर दावे आपत्तियों का भी निराकरण करते रहिए, ऑडिट भी कराते रहिए। जिस दिन आप ऑडिट में सक्सेस हो जाओगे, आपको कोई भी कोर्ट, कोई भी आदमी चैलेंज नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि इसको प्राथमिकता ऑडिट पर दी जाए, ऑडिट सबसे पहले करेगा। 4 साल हो गए, 4 लोगों को भी प्लाट नहीं मिले, तो अब इनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो अब रास्ता क्या है, कैसे लेंगे? आज इस आम सभा में हम सब सदस्य पीड़ित लोग बैठे हैं, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा, एक लाइन ऑफ एक्शन तय करना पड़ेगी। पंकज भैया हम लोगों के लिए लड़ते आए हैं, हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है पंकज भैया। मैंने वो लेटर भी संस्था को दिया है, वर्तमान संस्था को, और कलेक्टर कार्यालय यहाँ से विगत 5 साल से मैं ये संघर्ष कर रहा हूँ, तो मेरे को आश्वासन दिया गया। अब सूची में उन्होंने कहा है कि आप अपात्र हैं, तो भाई अभी कैसे अपात्र हुए कि आपकी राशि कम है। मैंने बोला भैया राशि का इसमें कोई विरोध नहीं था, आपके प्रार्थना पत्र में मैं सदस्य हूँ पुराना। अच्छा, मैं 1992 में गया था संस्था में, उनमें बताया गया कि हम अभी पैसे नहीं लेंगे आपसे। मैंने क्यों नहीं लेंगे? बोले रिसीवर बैठ गए। संचालक मंडल के उपाध्यक्ष पंकज जायसवाल, डीजी मिश्रा ने एजीएम से जुड़े तमाम प्रस्तावों की जानकारी दी। सर, आज की वार्षिक आम सभा का मूल उद्देश्य था कि संस्था का आय व्यय पत्रक प्रस्तुत करना, जो इस संस्था द्वारा पिछले 4 वर्षों से निरंतर प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। यह पूर्णतः अवैधानिक है, और इनके द्वारा जो वरीयता सूची प्रकाशित की गई है वो पूर्णतः अवैधानिक है, सहकारिता नियमों के खिलाफ है, भू राजस्व संहिता के खिलाफ है। इनके द्वारा नाम बताएंगे? विमल अजमेरा के द्वारा, और उनके द्वारा जो पेपर में विज्ञप्ति दी गई थी उसमें स्वयं उपस्थित हुए, और बताया जा रहा है कि उनको कोई ऑर्डर हुआ है उनको हटाने का। चूंकि वो खुद अपने को सदस्य मानते हैं तो उनको एजीएम में आके जवाब देना था, आए नहीं। यह पूर्णतः गलत कार्य किया गया उनके द्वारा। और इस सभा में बताया गया कि लास्ट ईयर संस्था द्वारा 1 करोड़ से अधिक राशि सदस्यों से वसूल की गई है। ऐसा सदस्य पात्र सदस्यों से राशि उसमें सिर्फ 10% से ली गई है, बाकी सब अपात्र से ली गई है। और वरीयता सूची जब बनती है जब सारे नियम पालन किया जाए। अभी तो वर्ष 2006-07 से लेकर 2024-25 तक का अंकेशन ही नहीं हुआ। ये जो प्रस्तावना क्रमांक 4 था उसको खारिज करने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ। उसमें वरीयता सूची के मान्यता देने के लिए था। उसमें संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारिता द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु जनता को आदेशित किया गया है कि जो वरीयता बनाने की अवधि 60 दिन रहती है, सभी नियमों को पालन करने के बाद उसका पालन करके कार्य किया जाए। सभा की शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि शायद सभा सफल नहीं होगी, लोग नहीं आएंगे,
क्योंकि काफ़ी लोगों को मना किया गया था कि ये सभा सही नहीं हो रही है, इसे मत आइए। पर सदस्य लोग अपना हित समझते हैं और वो किसी बुलावे में नहीं आए और अच्छी संख्या में सदस्य लोग आए। शुरुआत में जरूर कुछ तत्वों ने इस सभा को बिगाड़ने की कोशिश की थी, परंतु बाद में संभल गए और सभी लोग जो बाकी जो जेन्युइन जो सदस्य थे उन लोगों ने गलत सदस्यों की बात नहीं मानी और सदस्य लोगों ने बड़े अच्छे से पूरी मीटिंग को संपादित किया, अच्छे मुद्दे उठाए और जो पुरानी कुछ बातें गलत हुई थी उसके बारे में विरोध व्यक्त किया गया और कुछ ऐसे प्रस्ताव भी रखे गए थे पुराने जो गलत थे, वो सदस्यता के प्रस्ताव भी खारिज किए गए और नए प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा सार्थक, आज की जनरल मीटिंग काफ़ी सार्थक रही। ये आज जो मीटिंग कॉल की गई थी ये देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था की थी। इसकी तैयारी विमल अजमेरा जी द्वारा की गई थी और ये एजेंडा बनाए गए थे जो संचालक मंडल की मीटिंग में हमारे सामने नहीं हुए थे, पर फिर भी हमने उस मीटिंग को कंटिन्यू करा कि भाई जो लिखा है उसमें से जो जो सही है उसको तो करो। तो उन्होंने जो उनके मंसूबे थे इसमें कि ये सूची को अनुमोदित करा लेंगे जो अपात्र बनाई, वो हमने उनके मंसूबों पे यहाँ पे सारे सदस्यों ने, बीच में उनके कुछ लोग यहाँ बैठे थे जो उसको वो करने की कहा। संचालक मंडल का तो हाईजैक कर लिया गया। जो सारे चोर मोसेरे भाई एक जगह पे इकट्ठे हो गए और उन्होंने वहाँ से एक पत्र लिख दिया कि हमने कल मीटिंग करी और उसमें ऐसा लिखा है कि हमने किसी को अध्यक्ष नियुक्त नहीं करा है। तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई थी। हमने मिनट्स की बुक हमारे पास है, हमने दिखा दी, 0 है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। और एक पत्र कल झूठा आवक जावक क्रमांक निकाला गया और उस पर लिख के भेज दिया और ये मीटिंग को खराब करने के लिए और 40 साल से भटकते हुए सदस्यों को और परेशान करने के लिए, और जो सारे प्लॉट थे ये आपस में बंदर बाट होने के लिए रह गए। तो ये सब हमने इन मंसूबों पे आज पूरे देवी अहिल्या के संचालक के सदस्यों ने, संचालक नहीं सारे सदस्यों ने मिलके एक ध्वनि मंत्र से पानी फेर दिया इनके मंसूबों पे। ये जो सूची बनाई गई है इस सूची को पूरा उन्होंने नष्ट कर दिया लोगों ने कि ये इसको रद्द किया जाए। अब ये होगा कि हमने समय 60 दिन घोषित कर दिया नियम अनुसार, 72 डक हमें 60 दिन का समय होना है। इनने जानबूझ के 15 दिन का दिया था जिससे कि पात्र सदस्य को अपात्र कर दो, गेट में नहीं घुसने देते। लेकिन आज हमने सबको फ्री कर दिया कि कोई गेट पे रुकावट नहीं है, सिर्फ पात्र सदस्य आए। हो सकता है इसमें कुछ अपात्र जो गैर सदस्य आ गए थे उनको मंच से ही मैंने कह दिया आप तो सदस्य ही नहीं हो, तो उनको घबराहट हुई। तो अपने को सभी पात्र लोगों को देखना है। हम इस सूची को फिल्टर करके 40 दिन अगले में हम समय सीमा में क्लियर करके और दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। और अगर कोई गलत है तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा और जो सही है तो उसे भी स्वीकार करके उसे प्लॉट दिलाने की कवायद को यहाँ से आगे बढ़ाया जाएगा। पर अब चूंकि संचालक मंडल में हमारे पास मेजॉरिटी नहीं होती है तो अब उस मेजॉरिटी को ग्रहण करने के हमने नियम ये करा है, एक मिनट्स में लिखवाया है कि हम संचालक मंडल का विस्तार करना चाहेंगे या ये संचालक मंडल अगर भंग हो जाता है तो हम दोबारा चुनाव लड़के और सही लोग वापस से आएंगे। अभी कार्यकारी सहकारिता नहीं करती है, अध्यक्ष तो वही करता, मैं तो उपाध्यक्ष हूँ आज भी। वो डिसाइड तो संचालक मंडल का था। मैंने द्वारा बुलाया गया इनको शाम को 5 बजे कल, लेकिन ये लोग नहीं आए। तो मैं आज भी मैं जो मीटिंग कर रहा था मैं उपाध्यक्ष था बाहर तक, लेकिन इस सदन में आज सभी ने मुझे एज अ अध्यक्ष नियुक्त करके इस मीटिंग को कंडक्ट करा है। जी सब बताया गया कि इनको निष्कासित कर दिया गया है और इनको ये 3 बार निष्कासित हो चुके हैं। आए दिन कोर्ट से जाके स्टे लाते हैं, संस्था के पैसे ही खर्चा करते हैं खुद का केस लड़ने के लिए।